हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर काफी ज्यादा बेसिक होने वाला है, इसलिए आज के इस लेक्चर को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। आज के इस लेक्चर के साथ हम इस चैप्टर की नींव रखने वाले हैं। सारे टॉपिक को ध्यान से समझिएगा और उनको नोट डाउन जरूर से जरूर करते हुए चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर था समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आप सभी लोगों ने उसके सारे लेक्चर को अटेंड किया होगा। चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, अगर आपने किसी भी लेक्चर को स्किप किया है तो जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको समांतर श्रेणी अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है तो आपको गुणोत्तर श्रेणी समझने में बिल्कुल आसानी होगी। बेहद आसानी से आप लोग इसको समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और इसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे। जरा मैं बताता हूं इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। आइए पहले उसको हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स इसका, वो हम लोग डेफिनेशन सीखेंगे। ध्यान देना, इसकी हम डेफिनेशन जानेंगे, जिसको हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये सीखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन है, कैसे उसको हम पहचानेंगे। दूसरी चीज, जब हम पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा होगा गुणोत्तर श्रेणी का यन्म पद। नोट करते चलिएगा, सारे टॉपिक पता रहेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। गुणोत्तर श्रेणी का यन्म पद, यंथ टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, ये होगा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों का योग, जिसको हम बोलेंगे सम ऑफ यन टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों का योग, ये टॉपिक होगा। अगला टॉपिक होगा, गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, या अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी के, यहां एक थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, ये अगला टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स हमारा। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है वो पढ़ना है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, या ज्योमेट्रिकल मीन आप कह सकते हैं। ज्योमेट्रिकल मीन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे वो है एएम तथा जीएम में संबंध। एएम का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन, ठीक है, और जीएम का क्या मतलब होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा जीपी के महत्वपूर्ण गुण, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। इतने टॉपिक डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंतर्गत आप सब लोगों को पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी की डेफिनेशन, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, फिर गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, फिर गुणोत्तर श्रेणी का यन्मा पद, फिर गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों का योग, फिर अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग,
गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में संबंध, गुणोत्तर श्रेणी के महत्वपूर्ण गुणधर्म मींस जनरल टर्म ऑफ जीपी पढ़ना है, यंत्र टर्म ऑफ जीपी पढ़ना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी पढ़ना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट जीपी पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल मीन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन एम एंड जीएम पढ़ना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पढ़ना। इतने टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। जरा डियर स्टूडेंट्स इन टॉपिक को आप जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं अर्थात समांतर श्रेणी पढ़े उनसे कोरिलेट करिए। इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपने समांतर श्रेणी में ना पढ़ा हो। तो वो सारी चीजें जो आपने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ी थी वही सारी चीजें, वही सारी बातें, वही सारे टर्म्स हमें गुणोत्तर श्रेणी के लिए भी पढ़ने हैं। तो अगर आपको समांतर श्रेणी अच्छे से तैयार है तो फिर आपको इसको करने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। आइए डियर स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी की डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम लोग कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, फिर हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। स्लोली हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सारे टॉपिक बेहतर तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आएंगे। बस ध्यान से आप लोग लेक्चर को अटेंड करते रहिएगा और जो भी चीजें कहेंगे उनको नोट डाउन करते रहिएगा। तो हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो कि चैप्टर का नाम भी है। तो क्या होती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन? देखो आपको याद होगा कि जब आपको समांतर श्रेणी पढ़ाई गई थी तो मैंने बताया था समांतर माने समान अंतर, ऐसी श्रेणी जिनके दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर गुणोत्तर गुणा से बना हुआ है तो कहते हैं ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं दो पदों का अनुपात समान होगा, रेशियो सेम होता है, उसको हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं इफ T1, T2, T3, T4 डॉट 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 आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है देन डेफिनेशन ये कहती है कि T2 अपान T1 इक्वल होगा T3 अपान T2 के, इक्वल होगा T4 अपान T3 के एंड सो ऑन। एंड दिस इज कॉल्ड, स्मॉल आर से नोट कर, दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। इसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉमन रेशियो के नाम से जानते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, सार्व अनुपात के नाम से जानते हैं। मैंने क्या समझाया, अब इसकी डेफिनेशन देखो, आप लोग खुद बना सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करने पर एक फिक्स रेशियो प्राप्त होता है। वहां घटाते थे तो अंतर प्राप्त होता था, यहां भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो अनुपात अर्थात रेशियो फाइंड होगा। उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं और हिंदी में उसे हम सार्वनुपात के नाम से जानते हैं। यही है गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा, आपको समझ में आ गई होगी। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 एंड सो ऑन। अब ये देखना है ये जीपी में है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स T2 अपान T1 जरा करिए, T2 अपान T1 माने 4/2 करना है तो कितना आएगा 2। ऐसे ही T3 बाई T2 अगर आप करेंगे तो 8 बाई कितना करेंगे 4, जिसका मतलब कितना होगा 2। ऐसे डियर स्टूडेंट्स T4 बाई T3 अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे 16/8 करेंगे, जिसका भी मतलब कितना होगा 2। अब आप देख लीजिए किसी भी टर्म को जब हम उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो एक कॉमन रेशियो, एक फिक्स रेशियो मिल रहा है। दिस रेशियो इज नोन एज, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो के नाम से जानते हैं, या हिंदी में मैंने आपको बताया इसी को डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सार्व अनुपात के नाम से जानते हैं। आप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है और गुणोत्तर श्रेणी की पहचान हम कैसे करते हैं, सार्व अनुपात क्या होता है। याद करिए जब मैं आपको समांतर श्रेणी पढ़ाया था तो उसमें मैंने बोला था कि समांतर श्रेणी में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद पता हो मींस फर्स्ट टर्म
और उसका कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वधातुक पता हो तो आप उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं, उसके पूरे खानदान के बारे में बता सकते हैं। वही यहाँ पर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि गुणोत्तर श्रेणी के बारे में अगर आप उसका प्रथम पद और सार्व अनुपात, वहां सार्वांतर था यहाँ सार्व अनुपात है, इन दोनों के बारे में अगर आपको पता चल गया तो जीपी बिल्कुल आपको आसान लगेगी और इसके पूरे खानदान के बारे में आप बता पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये जीपी में है तो ऐसा होगा। अब इस जीपी की डेफिनेशन का यूज करते हुए अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा आइए उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी नजर उस पर डालते हैं। 3 टर्म्स दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन जरा ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स। कह दिया जाता है कि इफ 10 के स्क्वायर या के लिख दिया गया, ठीक है, 10 के स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर लिख दिया गया डियर स्टूडेंट जैसे ठीक है 40 लिख दिया गया, आर इन जीपी कह दिया गया कि 10 के 40 कहां है, जीपी में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अब देखो कैसे इसको हम फाइंड करेंगे। तो ये आपका इसका फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। आप यहां कहेंगे सिंस, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, सिंस एबव आर इन जीपी, ये कहां है, जीपी में है, देयरफॉर T2 अपान T1 इक्वल होगा T3 अपान T2 के, होगा ना, नो डाउट ऐसा होगा। तो T2 अपान T1, T2 है क्या डियर स्टूडेंट्स, के है, और T1 कितना है, 10 है, इक्वल टू T3 कितना है, 40 है, और T2 कितना है, के है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहां से, तो के स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो यहां से के की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस आपको 20 मिलेगा। तो मतलब के की वैल्यू 20 भी हो सकती है और -20 भी हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। 3 टर्म्स वहां पर आपको दे दिया जाएगा और कह दिया बीच में कोई नहीं रहेगा या शुरुआत में कोई नहीं रहेगा और आपसे ये कहा जाएगा कि उसकी वैल्यू को फाइंड करिए। तो ये जो डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया है उसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर T1 हो, T2 हो, T3 है ना, T4 है, T5 है, ये सब अगर जीपी में है तो उस सिचुएशन में T2 अपान T1 इक्वल होगा T3 अपान T2 के, इक्वल होगा T4 बाई T3 के, इक्वल होगा T5 बाई T4 के, एंड सो ऑन। और इसी को तो हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। मींस किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से आप डिवाइड करोगे तो एक फिक्स रेशियो आपको मिलेगा, उसी को हम कॉमन रेशियो कहते हैं। उस लॉजिक का यूज करते हुए अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आप उसको कर पाएंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ जीपी। आइए ध्यान से समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है। टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी। ठीक, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद आपको याद होगा शायद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, इस तरीके से होता था, आपको याद होगा समांतर श्रेणी का व्यापक पद। उसी तरीके से गुणोत्तर श्रेणी का भी व्यापक पद होता है। यहां कह दें यदि किसी जीपी, ध्यान दो, अगर हम यदि कह दें यहां, यदि किसी जीपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर हो तो मैंने क्या कहा, यदि किसी जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है तो उसका व्यापक पद
क्या होगा, a होगा, फिर r से मल्टीप्लाई होगा तो ar होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा ar स्क्वायर होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा ar क्यूब होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा ar की पावर 4 होगा एंड डॉट डॉट डॉट। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, यही गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद कहलाता है। इसी को हम गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। अब देखिए इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम में क्या आ जाएगा, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है और सार्वनुपात 3 है और कहेंगे वो जीपी बनाइए, वह गुणोत्तर श्रेणी आप ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे सिंस जनरल टर्म ऑफ जीपी, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, जनरल टर्म ऑफ जीपी, क्योंकि जीपी का जो जनरल टर्म है वो आपको पता है ए होगा, AR होगा, AR स्क्वायर होगा, AR क्यूब एंड सो ऑन होगा। अब ए और आर की वैल्यू पुट करो, ए मतलब 1, आर का मतलब यहां रखो a इंटू 3, फिर a इंटू 3 का स्क्वायर, फिर a इंटू 3 की पावर 3 एंड सो ऑन। अब सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू हम देखो यहाँ नहीं रखे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी कितना होगा, 1 होगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 27। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जीपी मिल जाएगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जीपी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद अर्थात जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मतलब किस तरीके से इसका यूज करते हुए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए हम इसको इरेज करते हैं और जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। और देखो डियर स्टूडेंट, जितनी भी बातें आपको बताई जा रही है ना, अगर आप उनको ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो आपको फ्यूचर में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। सारे टॉपिक आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत, जैसे आपको समांतर श्रेणी अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, वैसे ही डियर स्टूडेंट्स आपको गुणोत्तर श्रेणी भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, यह हमारी जिम्मेदारी है आपको बेहतर तरीके से समझाना। और जितना अभी तक मैंने आपको समझाया है मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही बताऊंगा आप लोगों को। क्या क्या मैंने आज के इस लेक्चर में आपको बताया है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। आई होप आपने उनको अपने कॉपी के फ्रंट पेज में नोट कर लिया होगा, मतलब जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अगर नोट कर लिया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिए, काफी अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत आपके काम आ रही है और आप उसके लिए पूरा डेडिकेटेड हैं और उसको आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो नोट किए होंगे, जरा मुझे बताइएगा। अगली चीज फिर मैंने आपके साथ डिस्कस करना शुरू किया गुणोत्तर श्रेणी की डेफिनेशन। गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसको मैंने आपको साथ शेयर किया, समझाया, और उसके बिहाफ पर किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैंने आप लोगों से चर्चा करा। वो भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट शायद नहीं होगा। इसके बाद फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक पर आए, जहां पर हमने आपको पढ़ाया गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है और उसका यूज करते हुए किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर चर्चा कर दिया है। यही इतने टॉपिक आज के इस लेक्चर में कवर हुए हैं। आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर दीजिए हमारे साथ, और अगर आपने एपी के किसी भी लेक्चर को स्किप किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जा करके उसको विजिट करिए और एपी को तैयार कर लीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है, कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, या कोई भी टाइम का इशू आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो दिल खोल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आप लोगों की समस्याओं को जरूर सुनूंगा, उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। बाकी लेक्चर रेगुलर शाम को 7 बजे चलता रहेगा, आपको बेहतर तरीके से पढ़ाता रहूंगा। अगर आपका कोई सजेशन है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। लेक्चर पसंद आ रहा है एक बार अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर शेयर कर दीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कल शाम को 7 बजे फिर से। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।